गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक्स को पहले मैं समझाऊंगा अपनी कोई भी सीरीज चालू करने से पहले। तो उसी क्रम में आज मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं वो है स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट करना, बट अपना ट्रेडिशनल मेथड जो है उसको यूज ना करके। ट्रेडिशनल मेथड में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि हमें लोअर क्लासेस से सबसे पहले सिखाया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो मैं उसको ना यूज करके आज आपको जो मेथड यूज करूंगा वो यूज करूंगा डिवीजन मेथड। अच्छा, इसको करने के पीछे रीजन क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की कुछ लिमिट्स हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं, ठीक है। तो उनसे परे अगर हम कोई एक ऐसा मेथड सीखना चाहते हैं जो हमें हर टाइम पे काम आए तो वो है डिवीजन मेथड। ये आपको फ्रॉम लोअर क्लासेस टू अपर क्लासेस आपको हर जगह काम आएगा। तो क्यों ना हम कोई ऐसा मेथड सीखें जो आसान भी है, कम टाइम कंज्यूमिंग है और हर जगह काम भी करेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की लिमिट्स क्या है कि जब वो डेसिमल नंबर्स आते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम आती है कैलकुलेट करने में। जब लार्ज नंबर्स आ जाते हैं तो वहां पे हमें डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। किसी ना किसी स्टेप पे आके हमें ये नहीं पता होता कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, तो वो उसकी लिमिटेशन है। और ज्यादातर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो ये सब लिमिटेशंस की वजह से हमारे पास जो मेथड है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो इन लिमिटेशन से परे काम करता है। तो आज हम उसी को समझेंगे और ये वीडियो 3-4 पार्ट्स में होगी, क्योंकि डिवीजन मेथड भी कई तरह के केसेस को लेके मैं आपको समझाऊंगा। जैसे पहला केस होगा परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना, एक होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना, और एक होगा डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना। तो इसलिए मैं 3-4 पार्ट्स में ये वीडियो लेके आऊंगा, एक में ही लाके मैं इसको क्लमजी नहीं बनाना चाहता हूं। छोटी वीडियो होगी, क्रिस्प वीडियो होगी और सिंपल होगी, ठीक है। तो पहले आज हम डिस्कस करेंगे जो लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड किसके लिए? परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए। परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए कैलकुलेट करना, और साथ ही साथ क्या कैलकुलेट करना? स्क्वायर रूट्स, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। तो मैं बहुत सिंपल और ब्रेक करके आपको बताऊंगा तसल्ली से, स्टेप बाय स्टेप। तो आप कोशिश करिएगा, आपको मतलब अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में पोस्ट करिएगा, मैं आपको और डिटेल में अगली वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, नंबर 6 to 5। ज्यादातर हम सबको पता रहता है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, पहले ये समझ लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि टॉपिक में हमारे परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। मान के चलिए मेरे पास कोई इंटीजर है x। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और मेरे पास एक नंबर आ जाए y, तो ये मेरा होगा परफेक्ट स्क्वायर। यानी मैं यहां से जब यहां गया तो मैंने स्क्वायर कैलकुलेट किया, और जब मैं यहां से वापस आ गया तो मैंने स्क्वायर रूट को कैलकुलेट किया। यानी x का स्क्वायर y होता है और y का स्क्वायर रूट x होता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये बैकवर्ड प्रोसेस पढ़ रहे हैं। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमेशा इंटीजर आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। तो इसलिए जो आज केस हम पढ़ेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर का पढ़ेंगे, और ज्यादा डिटेल परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जो चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़ाऊंगा तब उस समय समझेंगे। अभी बस आप समझ लीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर का जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो हमेशा इंटीजर आता है, ठीक है। अब ये दोनों ही, क्योंकि हमारा टॉपिक है आज स्क्वायर रूट निकालना परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का, तो ये दोनों के दोनों नंबर ही परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, डिटेल वीडियो में बाद में करूंगा जब वो चैप्टर आएगा। तो सबसे पहला काम होता है डिवीजन मेथड में पेयर्स बनाना। 2-2 के पेयर बनेंगे और बैकवर्ड्स बनते हैं। जैसे मैं दोनों को साइड बाय साइड लेके चलूंगा। जैसे मैंने 2 के पेयर ये बना दिए, इधर मैं कर लेता हूं, चलिए 2 के पेयर्स बनाते हैं। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया आपका, और एक पेयर ये बन गया। 3 पेयर बन गए तो 100% जो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा वो भी 3 डिजिट्स का निकलेगा, ठीक है।
जो इसके स्क्वायर रूट्स में नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो 3 होंगी। अब इस पे आ जाइए, पेयर बनाते हैं। पहला पेयर बन गया, दूसरा पेयर मेरा नहीं बन रहा है, तो आप एक 0 ऐड कर दीजिए, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे 0 ऐड करने से उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इस नंबर के आगे 0 ऐड कर दी, ठीक है, पेयर बनाने के लिए। तो दिस इज 0625, ये मेरी पेयर बन गई, ठीक है, ये मेरी पेयर बन गई। अब क्या है, आप एक लाइन बनाइए स्ट्रेट, और एक लाइन इधर कर दीजिए। सेम इसमें भी एक मैंने इधर स्ट्रेट करी, एक मैंने इधर स्ट्रेट कर दी। एक लाइन आप इधर कर दीजिए, एक लाइन आप इधर कर दीजिए, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर करूं। पहली पेयर लेके चलेंगे, यहां पे पहली पेयर है 06, यहां पे पहली पेयर है 27। तो मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वो इसके बराबर या इससे छोटा आएगा, आना चाहिए। तो जैसे मैं 3 से स्टार्ट करता हूं, 3 3 या 9, छोटा है, आगे चेक कर लेते हैं। 4 4 या 16, 5 5 या 25, 6 6 या 36। 36 इससे बड़ा है तो इसलिए मैं 5 से करूंगा। तो आप जो यहां पे लिखेंगे वही आप यहां पे लिख देंगे, और 5 5 से 25 आप यहां लिख देंगे, ठीक है। इधर आ जाइए, 2 2 या 4 होगा, 3 3 या 9 हो जाएगा, 9 6 से बड़ा हो जाएगा, तो मैं 2 से करूंगा, 2 2 या 4, ठीक है। पहला स्टेप ये। 7 में से 5 2, 2 में से 2 0, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। इधर 6 में से 4 2। अब यहां पे आप जब उतारते हैं तो पूरा पेयर नीचे उतारेंगे, एक नंबर नहीं, पूरी पेयर को नीचे लेके आना है आपको। तो ये आ गया मेरा 56, और ये आ गया मेरा 25। अब यहां पे क्या नंबर आएगा, यहां पे कौन सा डिवाइजर होगा, जो नंबर आपको, देखिए आप चाहे तो डायरेक्टली इसको डबल कर दें, चाहे इसको यहां पे प्लस कर दें, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं 5 का डबल कर देता हूं 10, या मैं यहां पे लिख भी देता हूं 5 + 5 10, और यहां पे 2 + 2 4, ठीक है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप है, मुझे यहां पे एक ऐसा नंबर रखना है। यहां पे मैं थोड़ा सा उसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूं। मुझे यहां पे मुझे एक ऐसा नंबर रखना है, एक ऐसी डिजिट रखनी है, ऐसी, और यहां पे भी सेम आएगी, जो यहां पे आएगी वो यहां पे आएगी, जो यहां पे आएगी वो यहां पे आएगी, जिसको, यानी जैसे कि मैंने लिया अभी 1 0 है, तो मैंने 1 0, यहां पे मुझे वो डिजिट भरनी है, और वही सेम डिजिट से मुझे यहां पे मल्टीप्लाई करना है, तो इससे छोटा या इसके बराबर आना चाहिए। ये दोनों डिजिट्स सेम होंगी। ऐसे ही यहां पे 4 के साथ कौन सी वो डिजिट आएगी जिसको जब यहां से दोबारा इंटू करूं इस पूरे नंबर में, तो 225 के बराबर या 225 से छोटा आ जाए। अब एक तो मेथड क्या होता है कि आप नंबर से 1 2 3 4 ऐसे रखते जाइए, 0 तो रखेंगे नहीं आप, क्योंकि पूरा 0 हो जाएगा। तो जैसे 101 × 1 101, 102 × 2, इस तरीके से 103 × 3 आप चेक करते जाएं, और जो इसके बराबर या छोटा हो वहां पे इसको रोक दें। ऐसे ही यहाँ पे 41 × 1 42 × 2, 43 × 3 ऐसे करते जाएं, सो ऑन। तो एक तो मेथड ये हो गया, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है। सबसे बेस्ट है जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल नंबर है, आप वो देखें। यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल क्या है, 10 है मेरे पास, और यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल क्या है, 4 है। अब अगर मैं 10 का टेबल पढ़ूं तो मुझे ये देखना है कि ये कहां तक, पूरा 256 देखने की जरूरत नहीं है। 10 का टेबल अगर आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली 2 डिजिट्स में पहले वो स्टार्ट होगा, ठीक है। 10 1 या 10, 10 2 या 20। बस आपको ये देखना है कि मेरा ये नंबर, जैसे यहां पे ऑब्वियसली मैं एक डिजिट तो देखूंगा नहीं, मैं 2 डिजिट्स लेता हूं 25। अब मुझे ये देखना है कि 10 का टेबल जब पढ़ूं तो 25 से छोटा या बराबर कितने बार में जाके आता है। तो 10 2 या 20,
10 3 या 30, 3 अगर 3 टाइम्स करूंगा तो इससे ज्यादा जा रहा है, तो यानी यहां पे मुझे एक हिंट मिल रही है कि यहां पे 3 आ सकता है, तो मैं 2 आ सकता है, तो मैं यहां पे 102 इंटू 2 करके देखता हूं। 2 2 या 4 0 2, इससे छोटा है बिल्कुल, तो मैं यहां आराम से वो नंबर, मतलब मेरे को पता चल गया वो नंबर 2 है, ठीक है, वो नंबर 2 है, मुझे पता चल गया ये चीज, तो मैंने यहां पे 2 लिख दिया और यहां पे भी 2 लिख दिया, ठीक है, और दिस विल बिकम 204। 6 में से 4 2 5, अगली पेयर पूरी उतार ली 25। ऐसे यहां पे देखिए, अब 4 का टेबल पढ़ता हूं तो 22 से कम या बराबर कब आएगा? 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 हो जाएगा, ज्यादा चले जाएगा, तो 4 5 जा, यानी एक बार मैं 45 इंटू 5 करके देखता हूं, तो 45 इंटू 5 पूरा एग्जैक्टली मैच कर गया, तो यानी यहां पर 5 आया और यहां पर 5 आया, 2 2 5, यहां पे मुझे कुछ जरूर नहीं, रिमाइंडर 0, तो मेरा 25 का स्क्वायर क्या हो गया? 625, यानी 25 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 625 जो मुझे निकालना था। इधर आ जाते हैं, अभी इधर बचा हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होता है, यहां पे हमेशा ये जो लास्ट डिजिट है, जो भी आपके लास्ट डिजिट है क्वेश्चन में, आपको वो यहां पे प्लस करनी होती है। 2 है तो मुझे ये, जैसे मैंने यहां पे एक डिजिट थी वो 5 प्लस करी, ऐसे ही 2 है ये 2 प्लस करूंगा, तो यहां पे आ जाएगा मेरा 104। अब सेम वही कहानी फिर से कि मुझे यहां पे वो नंबर चाहिए जो मैं यहां पे लिखूं और इससे इसको इंटू करूं तो मेरा इसके बराबर या इससे छोटा आ जाए। तो अब मैं एक एक नंबर लिख के चेक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 104 का टेबल पढ़ूंगा। आप अब इसको इजी रखने के लिए आप 104 की जगह 100 का टेबल पढ़िए, और ऑब्वियसली मैं किससे कंपेयर करूंगा? 5 से तो करूंगा नहीं, 2 से नहीं करूंगा, 522 से, यानी इस पूरे से। तो अगर मैं 100 का टेबल पढ़ता हूं तो 5 टाइम्स 500 होता है, 6 टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो मैं रख के देखता हूं यहां पे 5, देखता हूं कि मेरा क्या नंबर बनेगा, तो 104 5 इंटू 5, 5 5 25, 2 5 4 जा 20 और 2 22 और 5 बन जा 5, एग्जैक्ट नंबर बन गया वो। तो मुझे यहाँ पे मतलब 5 रखना है और यहाँ पे भी 5 रखना है, तो 5 2 2 5, रिमाइंडर 0, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 7 5 6 2 5 is 525। एक चीज और आप देखिएगा हमेशा, मैंने जब इसमें 5 प्लस किया तो इस 5 का डबल यहां पे आ गया 10, जब मैंने इसमें 2 प्लस किया तो 104 वो 52 का डबल आया। अब मैं इसमें लास्ट ये डिजिट फिर से प्लस 5 करता हूं तो आपकी 1050 525 का डबल, ऐसे ही इसका डबल ये आया। अब इसी में अगर आप प्लस 5 कर दोगे तो 50 आ जाएगा, 25 का डबल 50, 525 का डबल 1050। तो आशा है आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स वाले नंबर्स का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना बताऊंगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज आपको पूछनी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।